जिसका नाम है मैं भारत हूँ, ऐसा बोलने मात्र से, सुनने मात्र से और कल्पना मात्र से भी एक राष्ट्र प्रेम का भाव प्रकट होने लगता है, हृदय में भी, वाणी में भी। मैं नमन करता हूँ इस संस्था के माननीय श्री विजय कुमार जी जैन, शोभा जी, निशा जी और आज इस कोटा नवरत्न समारोह जो भी आपने इसका नामकरण किया है उसमें उपस्थित सभी महानुभावों का, सभी रत्नों का बड़ा गौरवशाली विषय है कि हम एक सन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय इंडिया नाम भारत से चला जाना चाहिए था। देखा जाए तो भारत छोड़ना था और इंडिया को ले जाना था, जिस इंडिया को लाया गया था। मैं अपनी बात अपने भावना से रख रहा हूं, आप मुझे अगर समय दे रहे हैं तो। जहां देश के राष्ट्रीय त्योहारों पर भारत माता की जय बोला जाता हो, चाहे वो लाल किले की प्राचीर से हो, चाहे भारतीय संसद में हो या अन्य किसी भी कार्यक्रम में हो, जहां धरती को माता, भारत माता कहा जाता हो। अभी बहुत सुंदर वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि हमारी कितना गौरवशाली इतिहास इस नाम को लेकर। ये नाम कोई ऐसे ही नाम नहीं है, इस नाम के साथ हमारी पूरी संस्कृति जुड़ी हुई है। जहां भारत में भगवान की पूजा होती है, भगवती गंगा को माना जाता है। जहां अगर किसी को सम्मानित भी किया जाता है तो भारत रत्न के नाम से किया जाता है, कोई इंडिया रत्न नहीं दिया जाता। ऐसी कितनी बातें आप देखेंगे। अगर हम कहें तो भगवत गीता, भगवत भक्ति और सोने की चिड़िया भी अगर कहते हैं तो भारत को ही कहते हैं, इंडिया को तो कोई नहीं कहता, हिंदुस्तान को तो कोई नहीं कहता। और भ से ही भरोसा है और भ से ही भरत, भरत जैसा भाई। और भारतीय संस्कृति जो बंधुत्व, विश्व बंधुत्व की संस्कृति है, इसीलिए यहाँ हर किसी नहीं जानने वाले को भी भाई साहब या भैया कह के संबोधित कर दिया जाता है। ये ऐसा भारत है। इस भ शब्द की महत्ता अगर हम ढूंढने निकलेंगे तो भारत कोई ऐसी भारत नहीं है। और उसी भारत में हमारे कोटा वालों को भी एक सौभाग्य मिला कि आज पूरे भारतवर्ष से लाखों की संख्या में विद्यार्थी इस कोटा में आकर इसको लघु भारत बना बैठे हैं। तो इस गौरवमयी क्षण में मैं आप सबका निश्चित रूप से अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसा प्रकल्प आपने लिया है जो आने वाले समय में हर तरह से सबका संबल प्राप्त करेगा और हमारे देश का नाम हर व्यक्ति की जुबान पर होगा। भारत, भारत में निर्मित, भारत माता की जय, जय भारत। और ये इंडिया, एक आध गीत हमने जरूर सुना होगा, आई लव माई इंडिया। बाकी तो भारत मुझको जान से भी प्यारा है। ऐसे अनेक राष्ट्रभक्ति के गीतों को हम सुन के हमेशा आह्लादित हुए हैं, रोमांचित हुए हैं, उत्साहित हुए हैं। तो मैं आज इस अवसर पर सिर्फ यही कहूंगा कि आपने कोटा को ये अवसर दिया और हमको ये कहा कि हम रत्न हैं। तो रत्न होने का मतलब ये नहीं कि आप हमारा सम्मान कर रहे हैं, अभी तो आप हमको ये दायित्व दे रहे हैं कि हम भारत को, भारत स्थापित करने में अपनी क्या भूमिका अदा करेंगे। ये हमारे समझने का विषय है। और इसीलिए आज हमको ये संकल्प लेना ही चाहिए कि यथाशीघ्र हमारे देश का नाम पूरे विश्व में भारत के रूप में प्रतिपादित हो और हम सब गौरव से कह सकें, मैं भारतीय हूँ, भारत मेरा देश है, भारत मुझको जान से भी प्यारा है। मुझे अपने बचपन की एक देशभक्ति गीत की पंक्तियों में भी भारत नाम स्मरण हो आ रहा है। अगर आप मुझे अनुमति दें और 1-2 मिनट का समय हो। स्वागत है। ये ऐसे ही देश नहीं बना, इसने पूरे विश्व को ऐसा संदेश दिया है, न जाने क्या क्या दिया है। अभी हमने वीडियो के माध्यम से इतना कुछ जाना, शायद इस वीडियो को सबको देखना ही चाहिए। और जिस गीत की अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग बजी थी, वो गीत भी सबको मिलना चाहिए। ये निश्चित रूप से प्रेरणा का काम करेंगे। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। ये जो प्रवाह आपने पैदा किया है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है, शुभ संस्कृति का परिचायक भारत माँ का आंचल है। यह शाश्वत है चिरजीवन, मर्यादा धर्म सहारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा।
यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती भगवती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। तो आज इस प्रसंग पर जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में भी कोटा को भारत की लघु काशी कहकर कोटा का मान बढ़ाया, और आज आप सबने भी मिलकर कोटा के हम कुछ बंधुओं को, कुछ नहीं, ये पूरे कोटा का मान है कि आप यहाँ हमको एक दायित्व देने जा रहे हैं, हमको चमकाना चाहते हैं। वो चमक तभी लौटेगी, ये तभी वह हमें प्राप्त होगी जब हम भारत को भारतवर्ष के रूप में स्थापित करने की दिशा में कोटा से कोई मजबूत और ठोस कार्य करके दिखाएंगे। जैसे आज से 2-3 वर्ष पूर्व कोटा से योग की गंगा बही थी पूरे विश्व में, और विश्व कीर्तिमान बना था, जहाँ लाखों की संख्या में पूरे भारत के बच्चे भी उसमें शामिल हुए थे, और कोटा से योग के भी कीर्तिमान बने थे। वो भी हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है। तो मुझे भरोसा है भगवान की कृपा होगी, कोटा लघु भारत है, अखंड भारत की स्थापना निश्चित रूप से होगी, और ये भीष्म प्रतिज्ञा हम सब करें कि भारत को भारत के रूप में मैं भारत हूँ, मैं भारतीय हूँ कह सकें, गर्व से कह सकें। पुनः बहुत बहुत आप सबका आभार कि आपने इस कार्यक्रम के निमित्त हम कोटा वासियों को जोड़ा और हमें यह अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।